अपने भालों के साथ मेघनाथ का सिर काट के ले आए और भुजा सीधा सुलोचना के महल में पहुंच गई। इधर क्या होता है, सुलोचना के नाम से है जो जग विख्यात, उसी परमिला सती को कहते हैं हम बात। बहुत बड़ी तपस्विनी थी, लेकिन आज देख रही है स्वप्न आ रहा है। हाय विधाता ये हाल क्या है, सुबह से छाती मेरी धड़क रही है। जब कोई बुरे समय होने होता है, आप कभी कभी ऐसा होता होगा, जब कोई बुरा समय होता तो ऐसे शगुन होने लगते हैं, स्वप्न दिखने लगते हैं। और क्योंकि आप जानते हो कि हम थोड़ा हस्त रेखा में भी जानकारी रखते हैं, तो हाथ में एक यहां पर अतीन्द्रिय ज्ञान रेखा होती है। जिस किसी के हाथ में वो रेखा होती है, उसके पहले से ही घटनाओं का जानकारी, घटनाओं का मालूम होने लगता है। सुलोचना बहुत बड़ी तपस्वी थी। अब वो क्या देख रही, क्या स्वप्न देख रही है जागते जागते। क्या, हाय विधाता ये हाल क्या है, सुबह से छाती मेरी धड़क रही है। पति जो गए हैं रण में मेरे, क्यों दाई आंख फड़क रही है। यदि पुरुष की बाएं आंख फड़के और स्त्री की दाएं आंख फड़के तो यह अशुभ माना जाता है। अब सुलोचना की आंख फड़क रही है बहुत बुरी तरह से, दाएं आंख। तभी क्या देखती है, सुलोचना की जो दासी थी वो आके कहने लगी कि महारानी जी आपके महल में वो झाड़ू लगा रही थी, उस समय देखती है कि एक भुजा वहां पड़ी हुई कटी हुई। सुलोचना से बताए भुजा वहां ऐसे कटी पड़ी है। सुलोचना ने जाकर देखा, उसने कहा यदि तो मेरे पति की भुजा है तो जो भी युद्ध में हुआ है वो लिख के बताओ। खड़िया लाए और उस खड़िया के द्वारा उस मेघनाथ की कटी हुई भुजा ने युद्ध का सारा हाल समझा दिया कि मैं युद्ध में मारा गया हूं और लक्ष्मण जी ने मेरे को मार दिया। खड़िया के पृथ्वी ऊपर अविनाशी शक्ति बड़ी लिखने, उस पतिव्रता के प्रश्नों का उत्तर में भुजा लगी लिखने। शंका की जगह नहीं, वे साध्वी के सत की लीला है। ये सूक्ष्म जगत की बातें हैं, ये गुप्त जगत की लीला है। आपके भी जीवन में कभी ऐसा आता होगा, होता होगा, हमारे भी होता है। बहुत जोर लगा लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता। कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, आदमी जोर लगाते रहता लेकिन समझ नहीं पाता। यहां भी ऐसे हो रहा, क्या लिखा हाथ ने प्रियतमे पर्वत छूटा साथ, साथ ने ये और कहा ये मेरा ही हाथ। मेघनाथ ने कहा ये मेरा ही हाथ है और दूसरा किसी का हाथ नहीं है, मेरा आपसे साथ छूट गया। शेषा अवतार है लखनलाल, ये लक्ष्मण जी को तो सामान्य मत समझ, ये तेरे पिता का ही अवतार है, शेषनाग का अवतार है। शेषा अवतार है लखनलाल, उनके द्वारा संहार हुआ, इस बैर भक्ति से मुक्ति हुई, इस रण कारण उद्धार हुआ। और धरतो लंका के द्वारे है, श्री लक्षित है रामादल में, आत्मा अविनाशी विचर रहा, सुख से अनंत के उज्जवल में। देवी ये मेरा ही हाथ है, मेघनाथ ने लिख के बताया, और मैं लक्ष्मण जी के हाथों से मारा गया हूं। और ये हाथ तो भुजा तो यहां नहीं कट के, लेकिन जो मेरा सिर है वो रामादल में है। अर्थात यदि आपको सिर चाहिए, आपको सती होना है, तो सिर लेने के लिए आपको रामादल में जाना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे
शूर्पणखा ने हाथ से वो लिखा हुआ जब देखा, समझ गई कि जो भी कुछ सच हुआ है, तो रोने लगी। भजन है जो बुलवा सकते, बुलवाए नहीं तो सुनेंगे। अरे उखड़े ना दूध के दांत, सुलोचना कहने लगी, अरे अपनी दासी से, अरे उखड़े ना दूध के दांत, उम्र मेरी कैसे कटे बाले, कैसे कटे बाले, उम्र मेरी कैसे कटे बाले, अरे मेरी उठ उखड़े ना दूध के दांत, माली होता बाग लगाता, रोश रोश में कुआं खुदाता, माली होता बाग लगाता, रोश रोश में कुएं खुदाता, चार घड़ी मेरा दिल बहलाता, छोड़ गया माली, अरे उखड़े ना दूध के दांत, उम्र मेरी कैसे कटे बाले, आम पके महुआ गदराए, कच्चे निमवा रस भर आए, आम पके महुआ गदराए, कच्चे निमवा रस भर आए, जब अनार सुर्खी पर आए, जब अनार सुर्खी पर आए, टूट गई डाली, अरे उखड़े ना दूध के दांत, उम्र मेरी कैसे कटे बाले। इस तरह सुलोचना वीर विलाप कर रही है। एक तुम्हें पीहर की मारी, दूसरे सास ससुर मेरे बैरी, एक तुम्हें पीहर की मारी, दूजे सास ससुर मेरे बैरी, तीजे पति लक्ष्मण ने मारे, तीजे पति लक्ष्मण ने मारे, चौथे गोद खाली, अरे उखड़े ना दूध के दांत, उम्र मेरी कैसे कटे बाली, कैसे कटे बाली, उम्र मेरी कैसे कटे बाली, अरे उखड़े ना दूध के दांत, उम्र मेरी कैसे कटे बाले। पति जी मुझे छोड़ अकेले, कहाँ को चले प्राण आधार, और मेरे ससुरा ने जुल्म कमाया, जाके राम से बैर बढ़ाया, जाकर राम से बैर बढ़ाया, और लड़ा हर करके बनों से लाया, हर करके बनों से लाया, उनकी चुरा के सिया नार, पति जी मुझे छोड़ अकेले, कहाँ को चले प्राण आधार। इस तरह विलाप कर रही है। और मैंने सपनों देखो रात, और दासी सुन, और रात मैंने एक सपना भी देखा है। क्या? सपने में लंका के प्रसार सती चढ़ गई है, ऐसा। मैंने सपनों देखो रात, लंका पर कूदसा चढ़ आई, कूदसा चढ़ आई, लंका पर कूदसा चढ़ आए, अरे मैंने सपनों देखो रात, लंक पर कूदसा चढ़ आए, जाग गई सपने से मैं सोती, टूट गया मेरी नथनी का मोती, रह गई मैं तो सपने में रोती, पहनी ना पाई, अरे उखड़े ना, अरे सपनों देखो रात, लंक पर कूदसा चढ़ आए, सपने के सब हाल कह दूंगी सारे, सपने में पति रण में हारे,
रातपति लक्ष्मण ने मारे, रातपति लक्ष्मण ने मारे, लंक पर होली चढ़ आए। अरे अरे मैंने सपनों देखो रात, लंक पर कूद सा चढ़ आए। इस तरह से रावण मंदोदरी के पास जाकर के सुलोचना ने प्रार्थना किया कि मेरे पति का शीश मंगवा दीजिए, मेरे पति ऐसे ऐसे युद्ध में मारे गए। रावण ने तो कहा एक के बदले में 1000 शीश ले आऊंगा, लेकिन मैं तेरे पति का शीश मांगने रामदन में नहीं जाऊंगा। मंदोदरी ने कहा तुम जाओ बेफिक्र होके, रामदन में तुम स्वयं जाओ। अंगद, क्योंकि अंगद मंदोदरी का ही बेटा था जो गर्भ से गिरा था, उसने कहा मैं मेरा बेटा अंगद है, और राम तो स्वयं जति सती है, लक्ष्मण तो एकदम जति है, आपका वहां जाने में कोई खतरा नहीं है, आप स्वयं जाओ और वहीं जाकर के अपने पति का शीश मांग करके सती हो जाओ। बस पहुंच गई सुलोचना और जाकर के राम से कहा कि आप मेरे पति का शीश दे दीजिए, मैं सती होना चाहती हूं, और आज युद्ध बंद रखिए। सुलोचना की बात सुनकर के राम जी ने भी उनको नमस्कार किया कि देवी आपके जैसी सती कभी कभी होती है। तो और उन्होंने एकदम सुग्रीव को, अपने मंत्रियों को, हनुमान जी को, सबको आज्ञा दिया, विभीषण को, कि आज युद्ध बंद रहेगा और सभी समुद्र के किनारे जाकर के सुलोचना के सती होने का उचित प्रबंध करो। अर्थात सुलोचना को सती होने के लिए सभी जो ये चाहे उस तरह से सहयोग करो। उसी समय ये जो आपका शुरू में भी सुनाया हुआ यार, तभी सुलोचना बोली लक्ष्मण तू दिल में मत करना अभिमान, मारा है घननाद को मैं हूं अति बलवान। घननाद लखन का लड़ना तो बस एक ऊपरी झगड़ा था, वास्तव में 2 सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता था। आपके जो पुण्य कर्म होते हैं, आपके जो पाप कर्म होते हैं, तो यदि कभी युद्ध में आप फंस जाओ तो वहां पर वो दोनों साथ देते हैं। पाप कर्म किए हैं तो मालूम है कर्ण युद्ध में कैसे फंस गया था, उसका रथ का पहिया उसके श्राप के कारण फंस गया और उसी समय पर अर्जुन ने मारा था उसको। ऐसी घटना हो जाती है। यहां भी कह रही है सुलोचना लक्ष्मण तो दिल में मत करना अभिमान, मारा है घननाद को मैं हूं अति बलवान। घननाद लखन का लड़ना तो बस एक ऊपरी झगड़ा था, वास्तव में 2 सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता था। इस ओर में अकेली थी, उस और साथ में सीता है, इसलिए परमिला सती ने रण, उर्मिला सती ने रण, ये परमिला सती से सुलोचना का दूसरा नाम परमिला था और उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी थी। वही बता रहे क्या, इसलिए परमिला सती से रण उर्मिला सती ने जीता है। इस तरह से सुलोचना जी को सती वही समुद्र के किनारे पर सती हो गई और सबने उस दिन युद्ध बंद रखा। साथ में हम इसलिए इस कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे की कथा आप कल सुनेंगे। हरि ओम।